ओम शांति। बोलेंगे जरा आप भी। ओम शांति। सम्माननीय मंच, प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप यहाँ आए हैं। पहले तो मैं बता दूं, मुझे आपसे ज़्यादा खुशी है। आप शायद सोचते होंगे क्यों। मेरी बहुत इच्छा थी, जो कार्य मैं अब शुरू किया है कुछ समय से, युवकों में मन की शक्ति के बारे में जागृति लाना। चाहे आप छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं या बड़ी, हम तो चौथी पांचवी क्लास के बच्चों को भी सिखा रहे हैं, और 12वीं क्लास के बच्चों को तो बहुत। क्यों? 12वीं के बाद आप जानते हैं सेलेक्ट करते हैं बच्चे अपना कैरियर। कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उससे भी आगे यूपीएससी, आईएएस वाले, आईपीएस वाले। स्टूडेंट लाइफ में विशेषकर सभी स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर्स भी बैठे हैं। एग्जाम फियर एक बहुत बड़ी समस्या होती है और बहुतों के साथ होती है कि वो होशियार हैं, पूरी तैयारी है, लेकिन पेपर आते ही नर्वस हो गए हैं और कुछ का कुछ लिखा है, और जब घर आए तो देखा, अरे ये सब तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो सब आता था। तो मन की शक्ति से हम इन चीज़ों को ठीक करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स से बहुत प्रयोग कराए हैं जीवन में, वो थोड़े से आपके सामने भी रख देता हूँ आज। और हमने टीवी के लिए एक समाधान नाम से प्रोग्राम चालू किया, समाधान। उसमें पहले 30 एपिसोड केवल स्टूडेंट्स के हुए, तो बहुत अच्छा हुआ। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन स्टूडेंट के। मैं बहुत होशियार स्टूडेंट हूँ, पर मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ। मेरे सब में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, पर इंग्लिश मेरी बहुत पुअर है। क्या करूं? अब एक नॉर्मल उत्तर तो ये होता है, भाई कोचिंग कर लो, मेहनत करो। हमारा ये उत्तर नहीं था। तो हमने जो सिखाया युवकों को और जो आपके सामने आज रखेंगे, इस विश्वास के साथ कि आप जैसे आधे घंटे पहले आए थे वैसे नहीं जाएंगे, चेंज करके जाएंगे अपनी थिंकिंग प्रोसेसर को, विचारधारा को बदल कर जाएंगे। बच्चों को हमने ऐसे प्रयोग कराए, 12वीं क्लास वालों को खास, कि मुझे इतने नंबर चाहिए फाइनल में, क्या करूं? तो ये सब प्रयोग हैं। और आज विशेष चर्चा होगी पावर ऑफ माइंड, और इसका एक हिस्सा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस शब्द से बहुत कम बच्चे परिचित होंगे, क्योंकि दुनिया में इन चीज़ों की चर्चा आज नहीं है। आपकी एजुकेशन कैसी रह गई है? हम सब की एजुकेशन। एक प्रोफेसर को मैंने कहा कि एजुकेशन में तो बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। उसने मुझे फट से रोक दिया एक लाइन बोलते ही कि इसको ज्ञान न कहो, इसको इन्फॉर्मेशन कहो केवल। तो एजुकेशन हैज़ बिकम जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। हमें इसको विवेक बनाना है, विजडम बनाना है, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद आपका जीवन कुछ और होता है। किसी और फील्ड में आप प्रवेश करेंगे, किसी जॉब में जाएंगे, परिवारों में रहेंगे, संगठन में रहेंगे, दूसरों को साथ लेकर चलेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए अपने को तैयार करेंगे। आज मेरा लक्ष्य है आप सबको कुछ अच्छी बातें सिखा देना। सीखेंगे? सीखेंगे?
सब सीरियस बैठे हैं, अच्छी बात है। सीरियस टू लर्न, अच्छी बात है। नहीं तो बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं ना, हंसी मजाक भी बहुत करते हैं। पर आप सब कुछ सीखने के लक्ष्य से आए हैं, और हमारा भी लक्ष्य है कि आपको कुछ सिखा कर यहाँ से भेजें, ताकि आपके जीवन की धारा बदल जाए। याद रखेंगे जीवन में। पहले मैं 2-4 और बातें बता देता हूँ टॉपिक के अलावा। जीवन में हार भी होती है और जीत भी, सुख भी आता है और दुख भी, आशाएं भी मिलती हैं तो निराशा के पल से भी गुजरना पड़ता है। एक सा सदा नहीं रहता, सवेरे कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। एक बहुत सुंदर चीज अपने पास लेकर जाएंगे आज से। कुछ ऐसी चीजें हैं हर एक के जीवन में जिन पर हमारा अधिकार नहीं होता, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, उन्हें स्वीकार कर लो। एक्सेप्टेंस आज से पक्का करेंगे। जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बात? पसंद है? मैं केवल लेक्चर नहीं करूँगा, जैसे आपके टीचर पढ़ाते हैं ना, ऐसे ही पढ़ा देता हूँ आपको आज। लेक्चर तो हम बहुत करते हैं। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लो इस एक्सेप्टेंस को। दूसरी चीज, हर एक के जीवन में एक चीज आती है सदा। आपका कोई एक द्वार बंद कर दे आगे बढ़ने का तो निराश नहीं होना। 2 द्वार खुले हैं कहीं, उन्हें ढूंढ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन के लिए, क्योंकि लोग निराश होते हैं, निराश होकर सुसाइड करने की सोचते हैं। मैं कन्या का उदाहरण देता हूँ, नज़दीक का ही। उसने 12वीं किया, अब उसको जाना था मेडिकल में। नीट का एग्ज़ाम दिया 3 बार और 3 बार वो असफल हो गई। अब बात तो खराब है, निश्चित रूप से किसी को भी निराश करने वाली है। लेकिन वो इतने निराश हुई कि माँ बाप को कह दिया अब मैं संसार में नहीं रहूँगी, सुसाइड करूँगी। निराश, बिल्कुल उदास, जीवन की खुशी, सुख, शांति नस, अच्छा परिवार, अब उसको पहरे में रख दिया गया है। देखो कितनी बड़ी समस्या हो गई। मैंने भी उसको बहुत समझाया कि हो सकता है तुम्हारे भाग्य में डॉक्टर बनना ना हो ना, उसको कोई बदल नहीं सकता। और भी बहुत फील्ड हैं जीवन में, दूसरा चुनो, सफल हो जाओगी। लेकिन अभी वो उस निराशा के अंधकार से निकल नहीं पाई, पर हमारा लक्ष्य है उसको निकाल देना। सुसाइडल टेंडेंसी सबसे खराब टेंडेंसी आजकल युवकों में बढ़ती हुई टेंडेंसी। मर जाओ। मरते कौन हैं? कायर। हमें मरना नहीं, मरो हुओं को जिंदा करना है। बोलो किस किस में ताकत है? करना है। वो मरे हुए नहीं, जिनका मन मर चुका है, जो निराशा के अंधकार में डूबते जा रहे हैं, जिनकी उमंग उत्साह धराशायी हो गई है। हमें उनमें फिर से जागृति लानी है, जगाना है। ये चीज़ें आप कुछ याद रखेंगे। हार भी होती है, जीत भी। देखो खेलों का ज़माना है, अच्छा आप सब जानते हैं सदा ही तो कोई जीतेगा नहीं। हार का आनंद भी मिले और जीत का आनंद भी मिलेगा तो हार का कड़वा स्वाद भी चखना पड़ेगा। लेकिन कोई खिलाड़ी हार कर हार तो नहीं मान लेता ना कि अब नहीं खेलेंगे। भाई क्रिकेट टीम हार गई, हारती है। अब ये थोड़ा ही उनका कैप्टन और मैनेजर कहेगा आप खेलना ही नहीं है, हारते हो तुम तो बार बार। ऐसा नहीं, हार के बाद जीत निश्चित होती है।
मैं आपको अभी अभी का एग्जाम्पल दूँ, बांग्लादेश की टीम किसी देश के साथ खेल रही थी बांग्लादेश में। 12 मैच थे, 12 में से 4 हार गए। उसका जो कोच है मुस्लिम है, मेरे से कांटेक्ट रखता है, मेरे को कांटेक्ट किया, भाई हाथ 6 हार गए हैं, पूरी टीम में निराशा है, अब कुछ ऐसी विधि बताओ कि हम जीत जाएं, अगले 6 सीरियल जीत लें पूरी। हमने उनसे बात की और उनको कुछ चीज़ें सिखाई। ये बात शायद 2-3 मास पहले की है और वो जीत गए अगले 6 के 6। मनोबल को बढ़ा देना परम आवश्यक होता है जीवन में। हार न मानना, याद रखेंगे, उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जो हार नहीं मानता। हारते वो हैं जो मन से हार जाते हैं। इसलिए अपने मनोबल को बढ़ाए रखना। हार जीत, सुख दुख, आशा निराशा, निंदा स्तुति सबकी होती है। आप देख लीजिए हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनका आज बहुत नाम है हमारे देश में, जब वो अमेरिका में काम कर रहे थे और जब उन्होंने पहला भाषण दिया और उनका बहुत नाम हो गया, अगले दिन अखबार उन्हीं की चर्चाओं से भरे हुए थे, तो भारत के लोग जल मरे कई। यहाँ उनके विरुद्ध अखबारों में कुछ कुछ डालने लगे। जितनी वहाँ महिमा हो रही थी उतनी इधर के कुछ लोग उनकी ग्लानि कर रहे थे। पर स्वामी विवेकानंद एक मनोबल से संपन्न व्यक्तित्व था। उनको पता था महिमा होती है तो ग्लानि भी होती है। वो ग्लानि उनको रोक नहीं पाई और आखिर फिर उन्हीं लोगों ने उनकी महिमा शुरू कर दी। जो ग्लानि के फूल चढ़ा रहे थे, कड़वे कड़वे खट्टे मीठे, उन्होंने फिर से उनकी महिमा शुरू कर दी। उसका कारण यही था कि जिस सभा में उन्होंने 2.5 मिनट 3 मिनट बोला था, उस सभा में भारत के बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, उनकी कोई पूछ नहीं हुई। और ये युवा सन्यासी 28 साल का, इसका नाम रोशन हो गया एक ही लाइन से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इस लाइन से नहीं हुआ था। हमने जब पढ़ा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कहीं 7वीं 8वीं में, कि जब स्वामी विवेकानंद ने बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरे सभागार में करंट फैल गया और लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे, हाथ मिलाने के लिए बढ़ने लगे। छोटे थे हम, सोचने लगे करंट कहाँ फैल गया था भाई। तब तो करंट एक ही चीज़ को जानते थे, बिजली का करंट। कब बिजली का करंट कहाँ से फैल गया? जब इधर ज्ञान योग में आए तो पता चला उनके बोल के साथ उनके पावरफुल वाइब्रेशंस, जिसको हम पावरफुल एनर्जी कहते हैं, वो भी फैल गई थी। इसलिए उनका 2.5 मिनट लोगों पर भारी पड़ा, इफेक्टिव हो गया बहुत। तो आज हम सीखेंगे हम अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं और मन की शक्तियों को कैसे यूज करें अपने रोज के जीवन में। हमने मन की शक्तियों का प्रयोग आजकल जो एक समस्या बहुत बढ़ रही है युवकों में, और मैं उसके लिए आप सबको सावधान करना चाहता हूँ, डिप्रेशन। युवकों में बहुत कई नाम हैं इन मन के रोगों के, OCD, सिजोफ्रेनिया, उन नामों से हमें कुछ नहीं लेना, वो तो डॉक्टर जानते हैं। मन जिसका बहुत नेगेटिव है, जो ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग जिनके पास है, जो मोबाइल का ज़्यादा मिसयूज करते हैं, सावधान होना चाहिए युवकों को। उनको ये मानसिक रोग हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बैठे हैं, बुरा न माने तो, इसका इलाज नहीं है दुनिया में।
मन का के बीमारियों का इलाज नहीं होता। मेरे पास वो पेशेंट भी आते हैं जो 10 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, कहते हैं ठीक होता है, फिर हो जाता है, ब्रेन डल होता है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तो जीवन नहीं रहा, कुछ करने को मन नहीं करता। आज भी एक का फ़ोन था युवक का। हम अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाएंगे तो याद रखेंगे, मन की शक्तियां नष्ट होती हैं वेस्ट थिंकिंग से। आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपके मन में इधर उधर के विचार चल रहे हैं तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। टीचर लेक्चरर पढ़ा कुछ रहेंगे, आपका मन कहीं और भाग रहा होगा। इन सब चीज़ों से सबको बचना है। इसलिए जिसको अपना भविष्य सुंदर बनाना हो, जो सुंदर सपने देखते हो अपने फ्यूचर के, उन्हें मोबाइल के अति प्रयोग से बचना है। थोड़ा तो करना ही पड़ता है। लैपटॉप आदि का प्रयोग आपकी एजुकेशन में हो वो तो अच्छा है, लेकिन उसका प्रयोग इधर उधर की पिक्चर देखने में हो, बहुत सारी सीरियल बनी हुई हैं, ऐसी वैसी चीज़ें देखने में हो, तो माइंड कहाँ जाएगा? मन की शक्तियाँ नष्ट होती हैं। आप सबको पता होना चाहिए, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मन और बुद्धि। आज आपको थोड़ी गुह्य बातें हम कर देते हैं जिसकी चर्चा हमारी एजुकेशन में नहीं है। हमारे पास 2 शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। मन है पावर ऑफ थॉट्स, मन में विचार चलते हैं। और सुंदर बात आप ध्यान दें, शक्तियाँ जिनको हम शक्ति कहते हैं ना, माइट, पावर, वो रहती है मन में, इसलिए मनोबल कहा जाता है। शक्तियों का वास मन में है। जिसके मन में जितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं वो उतना ही सफल है जीवन में। और सुन ले ध्यान से, जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलते हैं। हमारा वातावरण चार्ज होता है उन चीज़ों से, नेगेटिव और पॉजिटिव, पावरफुल और वीक, प्योर और इम्प्योर। हम वाइब्रेशंस को चार्ज करते हैं। तो दूसरी चीज है बुद्धि। बुद्धि है पावर ऑफ विजडम। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी बुद्धि में समा रहा है। अपने ज्ञान को विजडम बनाना गहरी बात है, लेकिन समझ लेंगे सभी बच्चे, ऊपर वाले भी। अपने ज्ञान को, अपनी पढ़ाई को अपना विजडम बनाना, विवेक बनाना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। गहरी बात है, इसके लिए आपको और कुछ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे मन में बहुत शक्तियाँ हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ और सुना दूँ, एक कहानी याद आ गई, सच्ची घटना, अनुभव की। हमारे यहाँ आने वाले एक प्रोफेसर हैं, उनके जीवन की घटना है, गुजरात से हैं वो। तो एक कॉलेज में, शायद इंजीनियरिंग कॉलेज था वो है, उसमें बच्चे इंग्लिश में बहुत कमज़ोर थे, रिजल्ट बहुत पुअर होता था, तो पूरे रिजल्ट पर इफेक्ट आता था। अचानक उस लेक्चरर की मृत्यु हो गई और ये अपॉइंट हो गए वहाँ। इन्होंने ये जानना चाहा कि बच्चे पुअर क्यों हैं, अंग्रेजी में कमज़ोर क्यों हैं। तो कुछ बच्चों ने बता दिया कि सर ऐसी बात है, हमारे जो पहले सर थे वो क्लास में आते ही हमें बहुत डांटते थे,
डर का माहौल पैदा कर देते थे क्लास में और उल्टा सुल्टा बोलते थे। ये भी कह देते थे तो तुम सब गधे हो, मेरा नाम बदनाम करा रहे हो, मेरा रिजल्ट खराब कर रहे हो, मेहनत नहीं करते। हम सब डर जाते थे। अब इन्होंने समझ लिया, हमारे ग्रुप में हैं वो प्रोफेसर, अब रिटायर हुए हैं, हमारा जो रिसर्च ग्रुप चलता है उसमें वो भी हैं। तो कहा मैंने समझ लिया कि इनके मन में जो भय पैदा कर दिया है और इनको जो गलत शब्द बोले जा रहे हैं उनसे इनकी बुद्धि का लेवल डाउन हो गया है और ये कमज़ोर पड़ गए हैं। तो मैंने पहले से ही एक टेक्निक चालू कर दी 2-4 दिन के बाद ही, और वो टेक्निक हम बहुत सिखाते हैं बच्चों को। वो क्या कि क्लास पीरियड में जैसे ही पहुँचे सबको 1 मिनट साइलेंस में बैठाया और कहा मेरे साथ सोचो। अब आपसे मैं वो करा देता हूँ ताकि डबल टाइम न जाए। सभी साइलेंस बैठें, चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं और मेरे साथ सोचो, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अंदर में सोचेंगे विद गुड फीलिंग। बुद्धि हम सब के पास है, बस इसमें शब्द ऐड कर दो, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मुझे अपने कुल का नाम रोशन करना है, मेरा भविष्य बहुत सुंदर है। उन्होंने रोज कराना शुरू किया। खोलें आप आँख, और पहले ही साल में रिजल्ट 60% पहुँच गया, जो 10% रहता था, और 3 साल में 100% रिजल्ट हो गया। मनुष्य के मन में, माताएं भी कुछ मुझे दिखाई दे रही बैठी, अपने बच्चों के मन में कभी निराशा नहीं भरनी है। मैंने बहुत माताओं से प्रयोग करा, कितनी हजारों से कराया होगा, और रिजल्ट सचमुच मिरेकुलस, चमत्कारिक है कि आपके छोटे बच्चों को जब आप उठाओ नींद से तो उनसे 3 बार बुलवाना, मैं बुद्धिमान हूँ। बुद्धि का विकास हो गया। आप करा सकते हैं अपनी अपनी क्लासेस में, खुद भी कर सकते हैं। 3 बार 5 बार उठते ही कर लेना याद, मैं बुद्धिमान हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। अब मैं आप सबसे और एक एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ मन की। देखिए, आप सब इस बात को जानते भी होंगे और मानते भी होंगे, भगवान हमारा परम पिता है। डू यू बिलीव? विश्वास है सबको? ऊपर वाले छोटे बच्चे दिखाई दे रहे, हाथ उठाओ। भगवान हमारा परम पिता है, सत्य है? हम भगवान के बच्चे हैं। ये छोटी सी बात मनुष्य भूला हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे। हम भगवान के बच्चे हैं। शेर का बच्चा क्या होता है? ऊपर वाले बोलो, शेर का बच्चा। और हम हैं भगवान के बच्चे। अब सोचना आगे, हम भगवान नहीं हैं। कभी आप ये सोच लो, शेर का बच्चा शेर, तो भगवान के बच्चे भगवान नहीं। वो सर्वशक्तिवान है, मोस्ट पावरफुल है, तो हम भी बहुत पावरफुल हैं। बस ये चीज स्वीकार कर लो। एक ही बात से आपकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। सर्वशक्तिवान भगवान की संतान मैं मोस्ट पावरफुल हूँ।
शक्तियाँ बढ़ेंगी। अब और काम की बात पर आ जाता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड की हमने बात की, ये आप सबके लिए मोस्ट यूजफुल होगी और सीख लेंगे आप कुछ चीज़। मैं बहुत गहरी बातें न करके केवल वो बातें करूँगा जिससे आपको फ़ायदा हो, जो आपके काम आए। मनोवैज्ञानिकों ने मन को पहले 3 भागों में बांटा था, अब 5। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड आधा चेतन, अर्ध चेतन। अनकॉन्शियस माइंड अचेतन। इस विस्तार में आपको जाने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सुपर कॉन्शियस माइंड और हायर कॉन्शियस माइंड, ऊंची कॉन्शियसनेस में रहना। अब हम चर्चा करेंगे सब कॉन्शियस माइंड की। अवचेतन मन कहते हैं हिंदी में, और हम एक सिंपल भाषा बोलेंगे अंतर मन, जिसका आपको बहुत फायदा होगा। ध्यान देंगे, जब हमारा बाह्य मन शांत हो जाता है, ये मन जिससे हम सोच रहे हैं, तब अंतर मन जग जाता है। और उसके 2 टाइम हर मनुष्य के पास ऑटोमेटिक आते हैं। 2 अवसर। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं तब मन शांत होता है ना, तो अंतर मन जगा होता है। रात को जब हमें नींद आने को है, सभी कहते हैं ना भाई नींद आ रही है, अब तो सोना है, तब भी ये सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है और सारी रात जगा रहता है। बहुत लोग विचार करते हैं। अब एक अलग बात भी बता दूं, ड्रीम्स क्या हैं, स्वप्न क्या हैं। तो स्वप्न है सबकॉन्शियस माइंड में जो मनुष्य ने मेमोरीज भरी हैं वो एक्टिव हो जाती हैं रात को, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो मनुष्य वो देखता रहता है कि वो कुछ देख रहा है, कि वो कुछ देख रहा है। सवेरे का समय और सोने से पहले का समय मोस्ट वैल्यूबल टाइम फॉर आवर लाइफ। इसलिए सवेरे उठकर जो कुछ करेंगे 10 मिनट में, पहले 10 मिनट अंतर मन जगा होता है, उसको यूज करना है। अब जैसे मैंने आपको कहा, उठते ही आप 3 बार या 5 बार याद कर लेना, मैं बुद्धिमान हूँ। आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा और फिर वैसा ही करेगा। हमने बहुत लोगों से कराया, सीख लेंगे आप आज। बहुतों को आजकल भय लगता है। आपको एग्जाम फियर हो, अकेले जाने से डर लगता हो, मनुष्यों से डर लगता हो, छिपकली से डर लगता हो। बहुत बहनों में, लेडीज में, अगर घर में छिपकली देख ली तो शायद रात सोएंगी नहीं। छिपकली निकालो फिर सोऊं। अब छिपकली को निकालना सहज काम होता है क्या? छिपकली ने आज तक किसी को काटा ही नहीं, सांप ने तो काटा है बहुतों को। कभी सुना कि नहीं छिपकली ने काट लिया किसी को? दूध में गिर गई, जहर हो गया, वो तो आते हैं केसेस, पर छिपकली तो काटती नहीं। किसी भी तरह का डर हो आपको, कुत्तों से डर लगता हो, बड़ों से डर लगता हो, सवेरे उठते ही 2 अभ्यास कर लेना। ये अभ्यास केवल 21 दिन के हैं, कोई पूरा जीवन करने की बात नहीं। किसी को 7 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 11 दिन में, कोई 21 दिन में। पहली बात, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। उठते ही कर लेना, पहले 3 मिनट में ही।
पहले 10 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट, उनमें 5 मिनट और इम्पोर्टेंट, उनमें 3 मिनट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ध्यान से सुन लेंगे सभी, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। पहला मिनट आँख खुलते ही हमारे बहुत काम का है। समझ लें एक स्वर्णिम अवसर है हर मनुष्य के लिए। उठते ही 3 मिनट, पहला मिनट 5 मिनट, जो आप सोचेंगे वही होने लगेगा। लेकिन एक ही दिन नहीं, कुछ दिन, कम से कम 7 दिन, नहीं तो 21 दिन। तो उठते ही आपको वही सोचना है जो आप चाहते हैं। उठते ही आपने सोच लिया पढ़ाई, क्या मुसीबत आ गई है। जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं ना, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में भरा रहता है यह पढ़ाई लिखाई बेकार की चीज़ है, हमसे नहीं होता। तो बुद्धि डल होती जाएगी। और आपने संकल्प कर लिया आई लव माई स्टडी, मेरी स्टडी बहुत अच्छी है, मुझे अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार है, तो बढ़ने लगेगा सब कुछ। 5 बार संकल्प अवश्य करना है। तो फिर से सुन लें, सवेरे वही संकल्प करेंगे जो आप चाहते हैं। मैं और छोटे छोटे संकल्प और सुंदर संकल्प आपको सुना देता हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। 5 बार आप याद करो, आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा, भाग्य का सितारा चमकने लगा, आप जो काम करते हैं सफल हो रहे हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कईयों को जीवन में खुशी नहीं रहती। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, युवक, हमने अपने बाप को बचपन से ही गुस्सा करते देखा है, हमने बचपन से ही डांट सुनी है, बेचारों को जीवन में खुशी नहीं है अब। तो अगर आपको खुशी नहीं रहती, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, 5 बार याद कर लेना उठते ही। बहुत आपको अच्छे अनुभव होंगे। और ये अनुभव के, ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, बहुत ऐसा कर रहे हैं और गुड रिजल्ट पा रहे हैं। अब आप सबके लिए बहुत काम की बात, अगर आपको एग्जाम फियर है, अगर आप और कुछ चाहते हैं और कुछ कहीं डर लगता है आपको, सवेरे आँख खुली 5-7 बार याद कर लेना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एग्जाम में डांस करते हुए जाओगे और डांस करते आओगे। ऐसे ही नहीं बोल रहा, अनुभव है बहुत स्टूडेंट्स के, जो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते घबरा जाते थे, वो शेर की तरह जाते हैं। इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना। मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही आपको दे रहा हूँ। आपको जितने मार्क्स चाहिए, जिस भी क्लास में आप हैं, एक काम करना, और टीचर भाई बहनें जो बैठे हैं वो सिखा दें अपनी अपनी क्लासेज में। जहाँ सोते हैं सामने की दीवार पर बड़े कागज पे कंप्यूटर से प्रिंट करा के लिख देना, मेरे इतने मार्क्स आएंगे, चाहे परसेंटेज में चाहे एक एक सब्जेक्ट का भी लिख सकते हैं आप। भाई फिजिक्स में 100 में से इतने आएंगे, मैथमेटिक्स में इतने आएंगे, केमिस्ट्री में इतने आएंगे, हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। और क्या करना आपको, आँख खुलते ही, अब सावधानी से सुन लेना, आँख खुलते ही उसे देखना और एंजॉय करना, इतने आ गए हैं। ये नहीं उठते ही सोच लो लिख तो दिया पर आएंगे कैसे।
लिख तो दिया, मेरी तो तैयारी नहीं, मैं तो इसमें कमज़ोर हूँ, ये कैसे होगा। कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा, 5-7 दिन लगेंगे सोचने में, लेकिन फिर उठते ही देखना और संकल्प करना, इतने ही आएंगे। कम से कम 100 स्टूडेंट का अनुभव तो मेरे पास है जिनके उतने ही आए। एक ने 12वीं में लिख दिया था, गुजरात का है वो, नडियाद एक जगह है, 93% आएंगे, एग्जैक्टली 93% आए। एक ने लिख दिया था 95% आएंगे, 95% ही आए। अब मैं वो बात आपको कह देता हूँ, आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, और एक का अनुभव भी सुना देता हूँ। एक लड़की इंग्लिश में बहुत पुअर, 28 नंबर आए उसके 11वीं क्लास में, जैसे तैसे उसको आगे बढ़वाया, और उसने ये जो अभ्यास किए उसके नंबर बिल्कुल रिवर्स हो गए, 82 एक ही साल में। अब देखो क्या अभ्यास है, सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग है ये। सवेरे आँख खुलते ही, अब मैं इंग्लिश को ही ले रहा हूँ केवल, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट पे कर सकते हैं। आई लव इंग्लिश, आई लव फिजिक्स, आई लव मैथमेटिक्स। क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश किसी को भारी लग रही है तो बस उसके कॉन्शियसनेस में भर गया ये इंग्लिश, ये तो बहुत भारी चीज़ है, अंग्रेज चले तो गए, हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए, क्या अंग्रेजी हमारे लिए पढ़ने के छोड़ गए, ये बहुत भारी है, मेरे से तो नहीं होती। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर चुका है, इसको चेंज करना। अब देखो ये मैंने कहाँ से सीखा था, सबकॉन्शियस माइंड का तो मुझे पता ही था, पर एक जगह मैंने सुना, बहुत अच्छा एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर का इंटरव्यू आ रहा था विदेश का, कि हमारे ब्रेन में भिन्न भिन्न चीज़ों के अलग अलग सेंटर हैं। अब अगर एक बच्चा ये सोच रहा है बार बार, इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मी, इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है इंग्लिश, तो वो उसका जो सेंटर है वो बंद हो रहा है। तो उसने तो कहा था म्यूजिक से हम उसे खोलें, पर कैसा म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक, ये कैसे बच्चे समझेंगे। हमने इसको इस तरह कर दिया, अगर उस केंद्र को हमें खोलना है तो सवेरे उठते ही संकल्प करेंगे, आई लव इंग्लिश, आई एम वेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेशन। मैं मैथमेटिक्स से बहुत प्यार करता हूँ, मैथमेटिक्स तो मेरे लिए खेल है, आई एन्जॉय मैथमेटिक्स, मुझे बहुत आनंद है इसमें, तो वो खुलने लगेगा और बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। हमने फिजिक्स वालों से कराया, मैथमेटिक्स और इंग्लिश वालों से, जो सब्जेक्ट को भारी समझते थे, तो बहुत ही अच्छे अनुभव इसमें हो गए। तो आप सभी अपने मन की शक्तियों को पहचान लें, नेगेटिव थिंकिंग को बदल दें। नेगेटिव थिंकिंग, मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। ब्रिंग ए चेंज इनटू योर थॉट्स एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, आपका संसार बदल जाएगा। विचार बदल दो, सभी विचार करेंगे। इस विचार बदलने पर सभी बच्चे, छोटे बड़े, सब विचार करो कि हमें वे ऑफ थिंकिंग को बदलना है, व्यवहार को बदलना है। एक बहुत गहरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो आपको आगे चलकर भी बहुत काम आएगी। ये बहुत ही गहरी बातें, ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी आपको, चाहे कितने पीएचडी की हो या कितने पीएचडी करने वालों की थीसिस आप पढ़ लें, कहीं नहीं मिलेगा। हमारे हर विचार से एनर्जी पैदा होती है, हमारे हर विचार से एनर्जी जनरेट होती है, वो पहले ब्रेन में जाती है।
फिर बाहर फैलती है। निगेटिव विचारों से निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचारों से पॉजिटिव एनर्जी, पावरफुल विचारों से पावरफुल एनर्जी, कमज़ोर विचारों से कमज़ोर एनर्जी फैलती है। आपने एक घटना सुनी होगी, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने नहीं सुनी, और आपको पता चल जाएगा कि मन के विचार बदलने से क्या क्या होगा। एक व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी, तो वैज्ञानिकों को कुछ प्रयोग करना था, जो साइकोलॉजी के वैज्ञानिक थे, कि हमें मन की शक्ति का प्रयोग करना है। तो उन्होंने उस व्यक्ति से बात की और जजों से बात की कि हमें प्रयोग करना है, क्या हम इस व्यक्ति पे कर लें। जजों ने कहा भाई उसे पूछ लो। और प्रयोग ये था कि इसको हम ये बताएंगे कि फांसी लगने से तो तुम्हें भी कष्ट होगा, हम तुम्हें एक जहरीले सांप का डंक लगवाएंगे, तुम मर जाओगे। अब उसने कहा भाई मैं तो मरने वाला ही हूँ, कैसे भी मर जाऊँ। अब डंक लगने से कहा 1 सेकंड में मरोगे और तुम्हें कष्ट नहीं होगा। तो प्रोग्राम बन गया। वो लोग उसके पास आ गए वैज्ञानिक, और उन्होंने बोलना शुरू किया कि देखो ये जहरीला सांप है इस टोकरी में, हमने इसको निकाल दिया है, तुम्हारी ओर ये बढ़ रहा है और तुमको इसने डंक मार दिया है। और जब वो कमेंट्री दी तो उसको 2 आलपिन चुबा दिए। वहाँ सांप कोई नहीं था, आलपिन चुभाए और कुछ ही सेकंड में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ यानी चेक हुआ शरीर में, तो कोबरे सांप का जहर था उसके शरीर में। अब वो कहाँ से आ गया सोचो, पिन लगाए थे। संकल्प ऐसा था ना उसके मन में, मुझे कोबरा सांप काटेगा। एक और कहानी सुन लो, सच्ची, ये तो वैज्ञानिकों की है, कहाँ हुई कैसे हुई हमें पता नहीं, पर भुज की एक सच्ची कहानी। भुज, कच्छ, भुज गुजरात में उस तरफ है। भूकंप आया था बहुत बड़ा 2001 में, सवेरे 8 बजे 26 जनवरी के दिन। बहुत बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट का था तब, अब तो उसको रिन्यू किया गया, बहुत सुंदर बनाया। एक पेशेंट था वहाँ जिसको पैरालाइज हुआ था और बुखार के कारण उसको आईसीयू में भर्ती था। बहुत उसकी दयनीय स्थिति थी, गैस सिलेंडर लगे हुए थे नाक में भी और सब जगह उसको लगाया हुआ था। अब धरती हिलने लगी बहुत ज़ोर से। आप में से तो कोई पैदा भी नहीं हुए होंगे, कोई छोटे होंगे, हमने तो धरती हिलते भी देखी थी, हमारे माँ तक भी हिली थी। विनाश हुआ था बहुत भारी। अब दीवारें हिलने लगी, गिरने की आवाज़ आने लगी मकानों के, सब लोग भागने लगे, डॉक्टर भी भागे, नर्स भी छोड़ के भाग गई, जो पेशेंट के साथ लोग थे अटेंडेंट वो भी भाग गए। अभी ये चिल्ला रहा मुझे मदद करो मदद करो। अब कोई नहीं आया तो पता है इसने क्या किया, वो सब अपने निकाले खींच के और उठ के भाग गया। अखबारों में छपी थी बात, जिससे चला नहीं जाता था, जिसको बाथरूम में उठा के ले जाया जाता था, वो भाग गया जान बचाने के लिए। ये शक्ति मन की शक्ति है। हमने इसके बहुत प्रयोग करा है कैंसर के पेशेंट पर, बहुत ही अच्छा रहा। हाँ बस अब हम इसको लेक्चर को तो समाप्त करेंगे, फिर क्वेश्चन होंगे। तो हमारी मन की शक्तियों को हम पॉजिटिव करें। बी पॉजिटिव and your future will become bright. Thank you very much. Om Shanti.